नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 30 अक्टूबर, तो आज का मुख्य विचार है सच्चाई पर चलना के लिए ज्ञान का दीपक जलाना जरूरी है, ताकि वो बलिदान देने के समय लौ का काम करे। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 30 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो 30 अक्टूबर 1909 को परमाणु ऊर्जा के पितामह डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ। 30 अक्टूबर 1910 को रेड क्रॉस के शुरू करने वाले जो पहले थे नोबेल जेतु इनाम जीन हेनरी डोनाट का देहांत हुआ। 30 अक्टूबर 1922 को पंजा साहब का की घटना घटी, जिसको पंजा साहब का साका कहा जाता है पंजाब में। तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ का मेंबर बना। 30 अक्टूबर 1960 को बर्तानिया में पहली बार किडनी का जो सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया। तो ये थे 30 अक्टूबर के साथ जुड़ी विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं पंजा साहब की घटना या पंजा साहब का साका। तो दोस्तों, आपको पहले बता दूं मैं कि अंग्रेज़ों के राज्य के समय जब अंग्रेज़ों का राज था, तो उस वक्त जो सिखों के धार्मिक स्थल थे गुरुद्वारे, तो अंग्रेज प्रस्त कुछ ऐसे लोग उस पर काबिज हो गए थे जिन्होंने जो सिख धर्म की मर्यादाएं थी उसको उल्लंघना शुरू कर दिया। उनके जो अकीदे थे, उनकी जो परंपराएं थी, उनकी मर्यादाएं थी धर्म की, तो उसके उल्ट काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो फिर सिखों ने संगठित होकर उनके विरुद्ध संघर्ष किया, और वो जो गुरुद्वारों के ऊपर काबिज थे वो लोग जिनको महंत कहा जाता है, तो उनको वहाँ से खदेड़ा। तो उनको खदेड़ने के लिए बहुत सी सिखों को कुर्बानियाँ देनी पड़ी, बहुत सी शहादतें देनी पड़ी। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये पंजा साहब का साका था, जो पंजाब में अंग्रेज़ सरकार का राज्य होने के बाद जो गुरुद्वारे थे उसके ऊपर वो महंत जो थे वो काबिज हो गए अंग्रेज पस्त। तो उन्होंने उनके ऊपर वहाँ पर अंधेर गर्दी मचानी शुरू कर दी। तो 1906 में पंजा साहब गुरुद्वारा जो था, जो कि अब वो पाकिस्तान में है, तो उसमें ऊपर एक महंत मिठा सिंह ने जो गुरुद्वारे की संपत्ति थी वो धोखे से अपने नाम करवा ली। तो 1915 में तो एक पंथक सेवक अखबार था, निकला करता था उस वक्त, तो उसने उसका पर्दाफाश किया उस महंत का। इस तरह करके जो गुरुद्वारा साहब की जो ज़मीन है वो धोखे से उन्होंने अपने नाम करवा दी। तो उसका पर्दाफाश होते ही 1920 में 18 नवंबर को भाई करतार सिंह झब्बर के नेतृत्व में एक संगठन, सिखों का एक संगठन, एक जत्था, तो पंजा साहब पहुंचा। लेकिन जब वो पंजा साहब पहुंचा तो उससे पहले ही जो उसके ऊपर काबिज था महंत मिठा सिंह, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उसके जो परिवार था, उसके परिवार ने उनसे माफ़ी मांगी वो सिख संगठनों से, और गुरुद्वारे का जो उसका प्रबंध था वो सभी उसने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को सौंप दिया, जो संस्था थी
संगठन था जो सिखों का, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो अगस्त 1922 को फिर एक गुरु के बाग का मोर्चा शुरू हुआ। उस गुरुद्वारे के ऊपर भी महंतों का कब्जा था। तो उस समय संगठन के 100 से करीब जो सिखों को, जिनकी उस समय के अमृतसर साहब के पुलिस अफसर बीटी के साथ झगड़ा हुआ और उस झगड़े के कारण उन 100 के करीब सिखों को जो था अदालत के आदेश पर 26 व्यक्तियों को 6 महीने की कैद और 100 रुपया जुर्माना किया और 74 जो सिख थे उनको 2.5 वर्ष की कैद और 100 रुपये जुर्माना किया गया। तो इनको 26 अक्टूबर 1922 को अमृतसर से कैमलपुर की जेल के लिए रवाना किया गया ट्रेन से। तो 30 अक्टूबर को दोपहर के समय ये गाड़ी रावलपिंडी स्टेशन पर पहुंच गई और उसके आगे रास्ते में पंजा साहब आता है। तो लगभग 300 के करीब सिख संगत या सिख संगठन के जो व्यक्ति थे वो इस संघर्ष में शामिल थे। तो वो शामिल उसमें जो ट्रेन में उन सिखों को लेकर जाया जा रहा था जेल में, तो उनके लिए खाने पानी का इंतजाम उन्होंने किया हुआ था, जिसको लंगर कहा जाता है। सिख परंपरा में, सिख धर्म में लंगर छिकाना कहा जाता है। तो उस खाने के लिए उन्होंने स्टेशन मास्टर से बातचीत की और इसे कहा कि भाई यहाँ पे गाड़ी रोक दो, तो उसके अंदर जो सिख सवार हैं उनको हमने खाना खिलाना है, लंगर छिकाना है उसको। लेकिन स्टेशन मास्टर ने उनको कह दिया कि सरकारी हुक्म के अनुसार पंजा साहब में गाड़ी नहीं रुकेगी। तो उस वक़्त आनंदपुर साहब के भाई करम सिंह और गुजरांवाला शहर के अकालगढ़ के प्रताप सिंह ने कहा कि भाई गाड़ी तो जरूर रुकेगी और सिखों को जो उसमें सवार हैं उसको लंगर भी छिकाना है, उनको खाना खिलाना है। तो खाना खिलाए बिना गाड़ी आगे नहीं जाएगी और ना ही जान दी जाएगी। तो गाड़ी जो थी पटरी पर आ रही थी तेजी से और वो हार्न बजा रही थी, लेकिन भाई प्रताप सिंह और भाई करम सिंह चल थे वो रेल लाइन के ऊपर बैठ गए। तो जैसे वो रेल लाइन के ऊपर बैठे तो रेल उनसे आकर टकरा गई और उनको गंभीर घायल करते हुए थोड़ा आगे जाके रुक गई ट्रेन। तो इंजन के नीचे से उनको निकाला गया, मगर दूसरे दिन हसन अब्दाल अस्पताल में उन दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों दम तोड़ गए। तो 5 और जख्मी जो सिख थे वो रेलवे एक्ट की धारा 128 के अनुसार 5 सिखों के खिलाफ जो केस रजिस्टर किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया। तो रेलवे विभाग ने गाड़ी रोकने के दोष में ड्राइवर को जो था मुअत्तल कर दिया। तो उसने अदालत में बयान दिया ड्राइवर ने कि मुझे सिर्फ जुबानी हुक्म मिला था कि गाड़ी किसी भी कीमत पर रोकी नहीं जानी चाहिए। पर जब गाड़ी प्रताप सिंह के आके उसे टकराई तो मेरा हाथ जो था वैकम से छूट गया और गाड़ी रुक गई। तो ये था पंजा साहब के ऐतिहासिक घटना के बारे में और सिखों की उस कुर्बानी और शहादत के बारे में। तो अब बात करते हैं कछुआ।
तो कछुआ असल में ये छिपकली, सांप और मगरमच्छ की प्रजातियों में से ही एक है, उसी प्रजाति का। तो ये रेंगने वाले इनको जीव कहा जाता है। तो कछुआ कोई 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पे आए और रह रहे हैं। 22 करोड़ वर्ष पहले से ये धरती पर रह रहे हैं। तो ये अब पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका में ज़्यादा मिलते हैं ये। तो विशेष तौर पे ये तटवर्ती जो इलाके हैं, जैसे समुंदर के, दरिया के या कोई झील के किनारे जो हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा तादाद में मिलते हैं ये। तो कछुए की जो आयु है वो करीब 250 वर्ष तक होती है। तो इनकी जो जिंदगी का जो राज है, जिंदगी का जो इसका रहस्य है, वो इसकी पीठ के ऊपर मतलब जो सख्त खोपड़ी जैसी जो सख्त चमड़ी है, वो इसकी लंबी आयु का कारण है। तो ये कवच कोई 60 से भी ज़्यादा, जो ऊपरला जो उसका है कछुए का, 60 से भी ज़्यादा हड्डियों का, जिनमें रीढ़ की हड्डी, उसमें पसलियाँ भी शामिल है, तो उनको ज्वाइंट होकर के वो ऊपरला जो तय है वो जो बनती है। तो ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, बना होता है। तो इस कवच को कैरापेस कहते हैं। तो शरीर के जो नीचे का भाग है, पेट बड़ा भाग है, तो ये भी एक हड्डी का ही होता है। चपटा जो होता है नीचे, वो भी एक हड्डी का होता है, वो हड्डी ही होती है वो भी। जो कि छाती और हड्डी और पसलियों को आपस में ज्वाइंट करके बनता है। तो इसको पेल्स्ट्रोन कहते हैं। तो कैरापोस और पेल्स्ट्रोन के आपस में छोटी छोटी जो हड्डियां हैं, उनके साथ ये ज्वाइंट होता है और फिर ये तैयार हो जाता है। तो इनकी हड्डियों का जैसे एक बक्सा होता है, एक बक्से की तरह मतलब ये बंद हो जाता है, ऊपर से गुलाई करके और नीचे चपटा करके। तो इसके जो अगले भाग में एक सुराख होता है जिसमें सिर बाहर निकल सकता है। तो साइड में जो है उसमें भी 4 सुराख होते हैं, जिससे ये अपने टांगे जो है वो बाहर निकालता है। तो इसकी बैक साइड में भी एक सुराख होता है, जिससे ये अपनी पूंछ बाहर निकालता है। तो खतरे के समय जब इसको खतरा मालूम पड़ता है, तो ये कछुआ तुरंत अपना सिर, अपने टांगे, अपने पूंछ को अपने उस कवच के अंदर कर लेता है और ये हड्डियों का एक बक्सा जो बाहर से बहुत सख्त होता है, तो इनके सिर और टांगों की चमड़ी के ऊपर छिपकलियों की तरह स्केलेज बने होते हैं। तो जो अफ्रीकन नर कछुआ है, इनकी जो टांगे हैं वो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन साइज में मोटी होती हैं वो। तो इसके पैर के जो उंगलियां हैं वो आपस में एक झिल्ली के साथ जुड़ी हुई होती है। तो टांगों के पक्ष के ऊपर भी बड़ी बड़ी जो है इसके हड्डियां जो है, स्केल हैं, वो बनी होती है। तो इसके बैक साइड के भाग में एक छोटी सी पूंछ होती है। इसकी पूंछ छोटी होती है। जो अफ्रीकन कछुआ है, जो भारत में या मिलने वाले कछुए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, उसकी टांगों में भी और उसके पूंछ में भी और उसके मुंह में भी। तो इसकी पूंछ जो है छोटी होती है अफ्रीकन कछुए की, और जो मादा है उसकी पूंछ और भी छोटी होती है और वो नीचे की तरह लटक रही होती है। मगर जो नर है उसकी जो पूंछ है वो थोड़ी बड़ी होती है और वो जो पूंछ है वो ऊपर की ओर होती है,
मादा की पूंछ जो है नीचे की ओर होती है और जो नर है उसकी पूंछ जो है ऊपर की ओर होती है। तो कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन ये पानी में बहुत तेजी और बहुत स्पीड के साथ चलता है। तो जमीन पे रहने वाली 41 प्रजातियों के परिवार को टेस्टुडियनिडेई कहते हैं। तो इनकी रात के समय देखने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। रात को ये बहुत तेज दूर तक ये देख सकता है। तो इसका जो मुंह है वो किसी पंछी की चोंच की तरह होता है। तो इसके जबड़े भी जो हैं बहुत हार्ड होते हैं और तीखे होते हैं, मगर उनमें दांत नहीं होते। इसके मुंह में दांत नहीं होते कछुए के। तो ये जो खाना खाता है, भोजन खाता है, ये अपनी जीभ के माध्यम से ही भोजन करता है। तो बाहर से खाना जो है ये सीधा अंदर जीभ के माध्यम से अंदर निगल लेता है। तो धरती के ऊपर रहने वाले कछुए दिन या शाम के समय घास, वृक्ष से नीचे गिरे हुए फ्रूट या काफ़ी मोटाई के ऊपर जो उसके पत्ते हैं या पौधों के पत्ते हैं, उनको वो अपनी तीखी चोंचनुमा अपने मुंह से वो काट कर धीरे धीरे वो उसको खाता है। पर ये खाने में बहुत लालची होता है, बहुत ज़्यादा खाता है। तो ये एक ठंडे खून वाला जीव है, इसलिए इनको अपने शरीर का जो तापमान है, इसका शरीर जो ठंडा रहता है, तो इसको अपने तापमान को गर्म करने के लिए, थोड़ा और तापमान को बढ़ाने के लिए इसको धूप में निकलना पड़ता है। इसीलिए ये बाहर निकलता है ज़मीन से, पानी से ये बाहर निकल के ज़मीन पर आता है अपने शरीर का तापमान बढ़ाने के लिए। तो ये बारिश जहाँ ज़्यादा पड़ती है, बारिश वाले इलाके में, तो वहाँ इसको काफ़ी तादाद में मिलते हैं और ये वो उस इलाके को बहुत पसंद करते हैं कछुए, बारिश वाले इलाके। तो जो मादा है इसकी कछुए की, मादा कछुआ है, वो एक खड्डा खोद के उसके अंदर 3 से 7 अंडे देती है, 3 से 7 तक। तो ये सफ़ेद रंग के अंडे होते हैं। तो अंडों में से 80 दिनों में से लेकर के 150 दिनों के अंदर ये बच्चे निकलाते हैं। तो बच्चों की जो देखने की स्थिति होती है वो भी एक कछुए के उसके माँ बाप की तरह ही होती है। वैसे बहुत सारे और जीवों की है जो पहले जो उसके बच्चे होते हैं उसकी शक्ल कुछ और होती है, लेकिन बाद में उसकी बनती है। लेकिन इसकी पहले से ही कछुए की शक्ल ज्यों की त्यों होती है, उसके बच्चे की जो शक्ल है। तो ये 2-3 वर्ष में ये प्रौढ़ हो जाते हैं। तो लोग कछुए के अंडे ढूंढ कर खाते हैं और कछुए को भी मारकर उनका मांस भी ये लोग खा जाते हैं। तो ये था आज का विचार। कैसा लगा? अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। दोस्तों, जेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर दिन आने वाला नया विचार आप तक पहुँचता रहे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।